जम्मू का खुशगवार वातावरण सदा ही अपने साथ संस्कृतियों और इतिहास को पालता पोसता आया है। जम्मू पर यूं तो कई शासकों ने राजकाज चलाया, मगर जो छाप डोगरा शासकों ने यहाँ की सभ्यता पर छोड़ी है वो अमिट है। उनके द्वारा बनाए गए भव्य किले हों या महल या उनके शौर्य की कहानियां सभी जम्मू के हर व्यक्ति को अचंभित किए बिना नहीं रहती। डोगरा राजाओं के शासनकाल को पूरा हुए बड़ा अरसा हो चुका है और उनके द्वारा बनाए बहुत से महल और भवन विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है मुबारक मंडी स्थित डोगरा कला संग्रहालय, जो अपनी ऐतिहासिक इमारत में इतिहास के अमूल्य खजाने को स्वयं में समोए है। ठीक एक विशाल महासागर की तरह, जहां अनेकों सरिताएं मिलकर एक हो जाती हैं। जम्मू और आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त पुरातन महत्व की अमूल्य धरोहरों को यहाँ बड़ा सहेज कर जनता के दर्शनार्थ प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय का यह है पाषाण मूर्ति अनुभाग। अखनूर से मिली ये है विष्णु त्रिमूर्ति मूर्ति। हरे पत्थर में गढ़ा हुआ ये एक ऐसा शिल्प है जिसका संबंध 4वीं सदी से बताया जाता है। ये अखनूर से प्राप्त हुई थी। काले पत्थर में निर्मित शिव और पार्वती की मूर्ति का संबंध 10वीं सदी से है। ये बशोली उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस प्राचीनतम मूर्ति में पार्वती का मुख भाग टूट चुका है। ये है अखनूर से प्राप्त सूर्य त्रिमूर्ति, हरे पत्थर में उकेरी गई। ये वो मूर्ति है जिसका संबंध 7वीं सदी से बताया जाता है। समय की बेशुमार ऐतिहासिकता के बावजूद ये शिल्प आज भी सजीव से लगते हैं। संग्रहालय के शस्त्र भाग में जम्मू के तोशखाने से लाए गए हथियार, जिनमें छोटी तोप, पिस्तौल, तलवार और बख्तर या युद्ध कवच शामिल हैं। ये सर्वविदित है कि डोगरा शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक छोटे और बड़े युद्ध लड़े, जिनमें मुगलों और अंग्रेजों से हुए युद्धों के अलावा वो युद्ध भी शामिल थे जिन्हें उन्हें अपने छोटे-मोटे शत्रुओं को वश में लाने के लिए लड़ने पड़े, और उनमें विजय घोष करवाने में मददगार थे उनके आधुनिक आग्नेयास्त्र और पारंपरिक धारदार तलवारें। युद्ध में इन कवचों ने भी उन शूरवीरों की भरपूर रक्षा की। आज उन योद्धाओं की चौड़े सीने बेशक नहीं हैं, मगर यहाँ लगे ये बख्तर उनकी विशाल कद काठी के साक्षी जरूर उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। संगीत की बेहद शौकीन उन इतिहास नायकों ने
अपने समय काल में संगीत का उत्कर्ष देखा। कभी दिन रात शास्त्रीय संगीत की लयबद्ध धुनों को सजीव करते ये सितार अपने प्रशंसकों के इतिहास में विलीन हो जाने पर मानो दुखी हैं। लकड़ी पर सुंदर कलात्मक काम से सजी ये वस्तुएं जम्मू की संपन्न और समृद्ध कला विरासत की तरफ भी इशारा करती हैं। इन काष्ठ वस्तुओं पर रचे गए सुंदर डिजाइन पास से देखने पर और भी खूबसूरत हो उठते हैं। संग्रहालय की शोभा बढ़ाती ये काष्ठ वस्तुएं अभी वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, ऐसा सामर्थ्य दिख पड़ता है इनकी गुणवत्ता में। इसी संग्रहालय में प्रदर्शित है एक बड़ा सा पत्थर जो जम्मू से ही प्राप्त हुआ। इस पर तकरी लिपि में संदेश उकेरे गए हैं। डोगरा कला संग्रहालय के इसी अनुभाग में जम्मू और कांगड़ा से मिले चित्र भी प्रदर्शित हैं। इन पर डोगरा राजाओं के चित्र और युद्ध के दौरान की गतिविधियों का चित्रण वर्णित है। कांगड़ा शैली के इन चित्रों में अनेक पात्रों की मौजूदगी छोटे पटल पर अखरती नहीं है। यही तो इन चित्रों की विशेषता है। डोगरा राजाओं के चित्र भी कम दर्शनीय नहीं है। जो देखे वो बस इनकी सुंदरता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। जम्मू लंबे समय से अपने धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण भी जाना जाता रहा है। अनेक ऋषियों मनीषियों ने इसे अपनी तपस्थली बनाया और अनेक स्तोत्रों, पुराणों और उपनिषदों की रचना भी की। उनमें से कुछ ग्रंथों की पांडुलिपियों को इस संग्रहालय में उनके मूल रूप में संजोकर रखा गया है। डोगरा कला संग्रहालय में चित्रों का अनुपम भंडार है। चित्रों के नीचे देखने वालों की सुविधा और जानकारी के लिए सूचनाएं दी गई हैं, जिनसे दर्शक स्वयं को इन तस्वीरों से अधिक आत्मीय रूप से जोड़ पाते हैं। चित्रों में धार्मिक पृष्ठभूमि बड़ी बहुतायत में देखने को मिलती है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीला हो या कालिय नाग पर नटखट नंद किशोर की विजय, क्या गोवर्धन पर्वत पर गिरधर की लीला, सभी चित्रों में उन अनाम चित्रकारों का अनुराग नजर आता है। जम्मू के विभिन्न स्थानों में मिली सुंदर कला वस्तुओं ने भी संग्रहालय के आकर्षण में श्रीवृद्धि की है। चित्रों में एक ओर जहां भगवान कृष्ण की लीला रची गई है, तो दूसरी तरफ इन चित्रों में रामायण काल की घटनाओं का चित्रण भी है। भगवान राम का लंका पर आक्रमण, जिसमें उनके सहयोगी हनुमान, अंगद, सुग्रीव और वानर सेना शामिल थे, उन्हें मुख्य रूप से इन चित्रों का कलाकार ने विषय बनाया है। चित्र असाधारण रूप से गरिमामयी हैं और इनमें पात्रों को त्रुटि विहीन तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये चित्र जम्मू और कांगड़ा के कलाकारों की शैलियों के मिश्रण से उपजी एक नई तकनीक पर बनाई गई प्रतीत होती है। विभिन्न रासायनिक और भौतिक अवयवों का संग्रह इस संग्रहालय को विषयों की सीमितता से बचाता है। विशेष लिपि में रची इन हाथ से लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान का अनमोल खजाना भरा पड़ा है, जो इंसान को धन नहीं मुक्ति प्रदान कराता है, युगों युगों तक के आवागमन से मुक्ति। जम्मू के राजा महाराजा
चौपड़ और शतरंज के बहुत शौकीन हुआ करते थे। खाली समय में चौपड़ का रंग महलों दरबारों में खूब रंग जमाता था। एक बार बाजी शुरू होती तो जैसे खत्म होने का नाम ही न लेती। आज वो खिलाड़ी तो नहीं रहे, पर संग्रहालय की इस बिछी चौपड़ को मानो विश्वास है कि अपनी चालें अधूरी छोड़कर गए वो लोग जरूर लौटेंगे। डोगरा कला संग्रहालय में हर तरफ कला और इतिहास की कुछ कही और बहुत अनकही सी दास्तानें छुपी हुई हैं, जिन्हें जानने के लिए उत्सुक विद्वान यहाँ आते रहते हैं। युद्ध कला की प्राचीन समय में आधुनिकता से कदम ताल मिलाकर चलने के कारण डोगरा शासकों ने लंबे और प्रभावशाली ढंग से जम्मू की बागडोर संभाले रखी। संग्रहालय के एक अनुभाग में वस्त्र परिधानों का संकलन है। जम्मू के स्थानीय लोगों का पहनावा सुंदर और खास तरीके का होता था। हिमाचल के चंबा जिले का मशहूर चंबा रुमाल जम्मू की हस्तकला में बहुत आसानी से घुल मिल गया और आज भी इस रुमाल का जम्मू में काफी प्रचलन है। कपड़े पर ये सुंदर कढ़ाई किसी पेशेवर कारीगर ने नहीं बल्कि गृहिणी की रही होगी, क्योंकि इस रुमाल को घर की महिलाएं स्वयं तैयार करती हैं। अखनूर से प्राप्त ये टेराकोटा मुख आकृतियां, जिनका ऐतिहासिक संबंध चौथी सदी से है। टेराकोटा का काम इतना पुराना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है मानो कुछ ही वर्ष पुराना हो। ये संग्रहालय बशौली चित्रकला और कांगड़ा व जम्मू की अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के चित्रों के दुर्लभ संग्रह के कारण भी दूर दूर तक प्रचलित है। मिथकों पर कलाकार ने भरपूर कला प्रयास किए हैं। वस्त्र परिधानों में भी जहां एक ओर चंबा रुमाल में हिमाचल की कला झलक मिलती है, तो वहीं दूसरे वस्त्रों में पंजाब की फुलकारी विधि भी अपने स्थानीय रूप में नजर आती है, जो इस बात का प्रमाण है कि जम्मू ने अपनी संस्कृति को सदा स्वयं को नया सीखने के लिए तत्पर रखा है। मुगल चित्र शैली भी दूसरे चित्रों से कम नहीं। मुगलिया दरबारों और शहंशाहों, नवाबों के चित्र इस विधि में निर्मित किए गए, जो देखने वालों को बस सम्मोहित कर लेते हैं। संग्रहालय की पहली मंजिल पर दूसरे हॉल में प्रवेश करते ही दोनों ओर एक
दरवाजा प्रदर्शित है। बहुत ही आलीशान कारीगरी का नमूना ये दरवाजा सांकेतिक रूप में एक नए कला इतिहास का द्वार सा प्रतीत होता है। इसी हॉल में शोकेस में सजा कर रखे गए हैं विभिन्न गहने, आभूषण, प्राचीन मुद्राएं इत्यादि। यहाँ प्रदर्शित सिक्के सन 1713 से सन 1754 ईस्वी तक के समय काल के हैं। मुगल शासकों की मुद्राएं भी विशेष रूप से यहाँ प्रदर्शित हैं। शासक फारूक सईद के राज्यकाल के सिक्के खास तौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी कक्ष में राजा राम सिंह और आमेर सिंह के पोर्ट्रेट भी रखे गए हैं। इस संग्रहालय का तीसरा हॉल स्वयं में भी बहुत आलीशान है। ये संगमरमर का बनाया गया है। ये दूसरे कक्षों से अलग सा है। यहाँ पर बशौली और जम्मू शैली के चित्रों का बहुत पुराना अनमोल संग्रह है। बशौली चित्रों में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है, जबकि जम्मू शैली में नायक नायिका, राधा कृष्ण, महाभारत और रागमाला श्रृंखला के चित्र शामिल हैं। इन पैनल्स पर आधुनिक गैलरी के रूप में प्रदर्शित इन प्राचीन चित्रों में इनके निर्माण की परिपाटी एक सी रहती है, पर फिर भी विषय और कथानक निरंतर रूप से बदलते रहते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जो प्राथमिकता कलाकार कृष्ण और राधा के संगम दृश्य को देते आए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। चटख रंग, आकृति प्रधान रचना और पारंपरिक शैली से बने इन चित्रों का सम्मोहन भुलाए नहीं भूलता। डोगरा कला संग्रहालय जितना भव्य अपनी विशाल इमारत के कारण है, उतना ही अपनी पुरातन वस्तुओं के अनमोल संग्रह के कारण संपन्न और समृद्ध भी। यहाँ हर कक्ष, हर हॉल में संस्कृति और इतिहास का दृश्य प्रतिक्षण देखने वालों के लिए जीवन से भरपूर होता चला जाता है।